After members of the ABVP and the NSUI staged separate protests over anomalies in the NEET around Lucknow University campus, members of the Samajwadi Chhatra Sabha have submitted a memorandum at the District Magistrate's office. The memorandum is addressed to the President of India, Draupadi Murmu, demanding a thorough investigation into the alleged NEET paper leak and examination rigging. Prashant is joining us for more details on this story. Prashant, student bodies of various political parties staging protests across Lucknow. जी बिल्कुल, देखिए देश भर में जो है नेट का मुद्दा अब तुल पकड़ता जा रहा है। जब से रिजल्ट जारी हुआ है यानी 4 जून से, तब से कहे कि एनटीए पर कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो कई जिलों पर काउंसलिंग पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था, जिस पर कल सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल ये निर्णय सुनाया गया है। हालांकि जो है ये 8 जुलाई को आगे भी सुनवाई होनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है एनटीए से। उन्होंने ये कहा है कि जो एनटीए की विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं सवालात उठे हैं, क्योंकि इस प्रकार से जब हजारों लाखों की संख्या में जो वही बच्चे जो नेट के कंपटीशन फाइट किए हैं उनके माता पिता एनटीए पे सवालात खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। इसको लेकर एनटीए को सुप्रीम कोर्ट को जवाब पेश करना होगा। 8 जुलाई को जो है अगली सुनवाई होनी है, मगर तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट है उसकी काउंसलिंग पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है, मगर जो है एनटीए से जवाब मांगा है, क्योंकि लगातार यही मांग की जा रही है कि जिस तरीके से नीट के परिणाम में घोषणा हुई तो धांधली के आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनसे लगातार ये मांग करी जा रही थी। बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं, छात्र संगठन हो, ना केवल अलग अलग राज्यों में बल्कि कहे राजस्थान में भी, फिर एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो या समाजवादी पार्टी के जो है वो सदस्य हो, स्टूडेंट हो, वो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में नीट के एग्जाम को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक है कि एग्जाम है वो दोबारा कंडक्ट करवाया जाए। #रीनीट का जो है कैंपेन चलाया हुआ है, मगर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया कल। जो है एनटीए से जवाब मांगा गया है कि क्यों इस प्रकार की जो है धांधली की गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जल्द से जल्द इसके लिए जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट को एनटीए के द्वारा। जी Aditya Kumar is also with us, in fact, on the broadcast. Aditya, it's not just Lucknow, but protests, of course, across the country over the issue. The matter has also now gone to the Supreme Court. जी उदय, आपने सही कहा कि सिर्फ ये एक शहर या एक किसी राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश में जो है इसको लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है कि दोबारा एनटीए के माध्यम से दोबारा नीट का जो एग्ज़ाम है उसको कराया जाए। बीते दिनों हमने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज लिस्टिंग की गई है, लेकिन 8 तारीख को दोबारा सुनवाई होना है। उसमें जो है सबसे खास बात सुनवाई में ये कही गई कि जो काउंसलिंग को लेकर के है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा से ये कहा कि काउंसलिंग पर हम रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि काउंसलिंग चलते रहना ही जरूरी है। क्योंकि सबसे जो मामला है एनटीए को उन्होंने कहा है कि आप जो है आप एफिडेविट दे करके हलफनामा दीजिए और हलफनामा में बताते हुए ये बताइए कि आखिर क्या ऐसा कारण रहा जिस वजह से पूरा का पूरा जो नीट का परीक्षा है वो इस तरीके से धांधलीपूर्ण रहा। क्योंकि आप देखेंगे कि पटना में एफआईआर दर्ज हुआ जिस दिन परीक्षा होनी थी, यानी 5 मई को जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद पिछले शनिवार, बीते शनिवार को इस मामले तब में जो जैसे जैसे आवाज़ उठनी शुरू हुई, जो तमाम संगठन है, छात्र संगठन है, चाहे एबीपी की बात करें या एनएसयूआई की बात करें या कोई अन्य जो राजनीतिक दल हैं, या कई ऐसे हैं जो परिवार जो छुटपुट बहुत ऐसे परिवार हैं जो खुद से पर्सनल लेवल पर जाकर के आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, उनके बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन रैंकिंग बहुत खराब आई है, जिस वजह से उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। जहां पर हम बात करें पिछले साल की बात करें तो जब 600 या 620 नंबर पे लोगों को मेडिकल कॉलेज मिल गया और वो 1 साल अपना पढ़ाई कर चुके हैं, वो इस बार जो है 600 650 नंबर लाने के बाद भी उनका रैंकिंग जो है उनकी बहुत ही खराब है, जिस वजह से इस बात को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एनटीए को किसी तरह कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, इस वजह से कोई पवित्रता जो है परीक्षा की उसकी वो पवित्रता भंग हुई है, उसको लेकर के हलफनामा आप दायर कीजिए, जिसकी सुनवाई 8 तारीख को होनी है। लेकिन छात्रों को जो कहना है कि छात्रों का, क्योंकि इस 1 महीने के बीच में काउंसलिंग हो जाना है, काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बच्चे जो है वो बच्चे लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं कि इस बीच 1 महीने के समय में हो सकता है कि काउंसलिंग हो जाए और कई लोगों को कॉलेज मिल जाए, और कॉलेज पर फिर बाकी के जो बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत की है,
उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। आपने देखा होगा, हमने दर्शकों को दिखाया था कि अलग अलग शहरों में, खासतौर से कोटा जैसे शहर में कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं और ये समस्या जो है हर साल देखने को सामने आती है। फिर भी जो है कोई ठोस कदम जो इस तरीके का नहीं उठाया जा रहा है। अलग अलग जो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे सुप्रीम हाई कोर्ट में भी और कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर के हो सकता है सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को सबका कंबाइंड करके एक साथ सुनवाई करना शुरू करे। इसमें भी अलग अलग विषय है, जैसे कि ग्रेस मार्किंग की बात है, जो हमने दर्शकों को बताया कि जो एक ही सेंटर पे, जो हरियाणा के एक ही सेंटर से जो 67 बच्चे एक ही सीरीज में जो टॉप में आए हैं, उसको लेकर के विवाद है आखिर वो कैसे आए। जैसे मार्किंग है, जैसे एनटीए का जो मार्किंग स्कीम है उसके तहत 619, 719 या 718 या 716 नंबर कैसे, 715 तक तो आना ठीक समझ में आता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 100% प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो 720 मार्क्स आपके आएंगे। अगर एक कोई प्रश्न आप छोड़ देते हैं तो 4 नंबर कम हो जाना होता है, यानी 716 तक आना एक मुमकिन समझ में आता है। लेकिन 718 कैसे आ सकता है, इस पर भी एक सवाल है कि किस तरीके से ये ग्रेस मार्क दिया गया। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एनटीए ने, तो एनटीए ने साफ मना कर दिया था इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है, किसी तरीके कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन एक जगह उन्होंने ये माना था कि राजस्थान के एक जगह पर कुछ बच्चों के हाथ में क्वेश्चन पेपर लगे थे, उसको लेकर के बात जरूर कहा था उन्होंने। लेकिन जो हमने जब सवाल पूछा उनसे, तो और इसके अलावा किसी भी आरोप पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ खंडन करते रहे बातों को। अभी 2 दिन पहले एक बच्ची ने उत्तर प्रदेश के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था, उसका भी उन्होंने खंडन किया। लेकिन किसी तरीके से दोबारा एग्जाम करवाने की बात को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। हालांकि बच्चे हैशटैग चला रहे सोशल मीडिया पे री नीट कर करके, लेकिन फिर भी इसका कोई असर जो है वो नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच बच्चे जो हैं तैयार हो रहे हैं, कई ऐसे जो आंदोलन करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे प्रयासरत हैं जो कई किसी हायर अथॉरिटी तक बात पहुंचाई जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। जी बिल्कुल। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.